Students, now we will discuss about first type of homogeneous mixture, ठीक है, which is true solution. अभी तक हमने डिस्कस किया homogeneous and heterogeneous mixture. अब हम homogeneous mixture के पहले टाइप को डिस्कस करते हैं जो है true solution या solution. क्या होता है true solution? देखिए, a solution is a homogeneous mixture of two or more substances. solution जो है वो एक homogeneous mixture है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है. होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब जो मैंने पहले भी बताया कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि सच एज शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, विनेगर जो है वह एसिटिक एसिड प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन है. टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन एज अ सॉल्यूट और अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है. सो वी कैन से दैट इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ टू substances. First one is a solute and second one is a solution. So a mixture of solute and solvent is known as solution. Okay, solute वो होगा जो हमेशा less amount में present होगा और solvent जो हमेशा higher amount में present होगा. solute वो है जो solvent में dissolve होगा. For example, अगर मैं बात करूँ sugar solution की, तो sugar एक solute है और वाटर एक सॉल्वेंट है, क्योंकि जिसमें हम उसे डिसॉल्व करेंगे वो सॉल्वेंट है. सेम यहाँ पे टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन एक सॉल्यूट है और अल्कोहल एक सॉल्वेंट है. सिमिलरली इन विनेगर एसिटिक एसिड एक सॉल्यूट है प्लस वाटर एक सॉल्वेंट है. क्लियर? तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है. सॉल्यूट हमेशा लेस कंसंट्रेशन में होगा और सॉल्वेंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन में होगा. Clear? So here we will discuss now some important properties of solution. The first one is a solution is a homogeneous mixture. अभी हमने डिस्कस किया homogeneous mixture है जो constituent substances हैं वो uniformly present हैं. Then now the second one is the particles of solution are smaller than 1 nanometer in diameter. जो solution के जो particles हैं वो 1 nanometer से भी कम साइज के हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी देम बाय नेकेड आई. तो इसलिए हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है. कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसी से इसके पार्टिकल्स विजिबल हैं, ठीक है. तो 1 नैनोमीटर जनरली होता है 10⁹ मीटर के इक्वल, ठीक है. तो इसके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि जिन्हें हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते. तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इनको देख सकते हैं, ठीक है. Now a solution do not scatter a beam of light passing through it. अगर हम एक beam of light को solution से पास करें तो ये जो लाइट है उसे स्कैटर नहीं करेगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है. लेस देन 1 नैनोमीटर है. इस वजह से ये बीम ऑफ लाइट को भी स्कैटर नहीं करेंगे और इस वजह से ये नेगेटिव टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, या हम कहें कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे. लेटर हम डिस्कस करेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या है. टिंडल इफेक्ट का मतलब है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट. किसी भी बीम ऑफ लाइट का स्कैटर हो जाना ही टिंडल इफेक्ट है. जैसे आप देखते हैं कि कोई डेंस कैनकॉपी है या डेंस फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे जब सनलाइट एंटर होती है कैनकॉपी से, ठीक है, तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल अपीयर होता है ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, ठीक है. तो सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, इस वजह से ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करेंगे और बीम ऑफ लाइट को स्कैटर भी नहीं करेंगे. नाउ अ सॉल्यूशन इज अ क्वाइट स्टेबल इन नेचर. सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल इन नेचर है. इट मीन्स दैट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर हम इसे सेटल डाउन भी करें थोड़ी देर या अनडिस्टर्ब रखें, सो इट विल रिमेन सेम, ठीक है. इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. नाउ द लास्ट वन इज अ सॉल्यूशन इन विच water act as a solvent is regarded as the aqueous solution. एक ऐसा solution जिसमें water as a solvent present हो तो उसे हम aqueous solution कहेंगे. और अगर the one in which any other liquid is the solvent is known as non-aqueous solution, ठीक है. ऐसा solution जिसमें water as a solvent present हो तो वो aqueous solution है. जिसमें वाटर के अलावा कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट हो एज अ सॉल्वेंट तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है. चलिए एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल हम कह सकते हैं सच एज शुगर सॉल्यूशन. ओके, हम शुगर सॉल्यूशन कहें विनेगर,
विनेगर भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें एसिटिक एसिड प्लस वाटर है। अगर मैं नॉन एक्वस सोल्यूशन की बात करूं तो टिंचर ऑफ आयोडीन इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें आयोडीन एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है प्लस अल्कोहल एज अ आयोडीन एज अ सोल्यूट प्लस अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। विनेगर में एसिटिक एसिड प्लस वाटर। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया अभी कि होमोजीनियस है, पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, स्टेबल इन नेचर है। अगर सोल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है तो वो एक्वस सोल्यूशन है, अगर वाटर के अलावा कोई और सब्सटेंस है तो वो नॉन एक्वस सोल्यूशन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन।